नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ खुश और मज़ में हो। फिर एक नए एपिसोड को रिव्यू करने जा रहा हूँ। 22 दिसंबर के टेलीकास्ट हुए एपिसोड को रिव्यू करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरे से कोई गलतियाँ, भाषागत गलतियाँ हुई या त्रुटियाँ हुई तो आप ज़रूर माफ़ कर देना, और करेंगे, मैं ये भरोसा करता हूँ। 80वें दिन के साँझ के 6 बजे विकास गुप्ता ने बिग बॉस हाउस में फिर से री एंट्री ले ली है। एंट्री विकास गुप्ता को घर में देखने से ज़्यादातर खुश दिखी रुबीना दिलाकर राखी सावंत। उन्होंने चीयर्स भी किया है विकास गुप्ता को घर में देख के, और हक किया है। और राखी तो पहले से ही बोल रही थी विकास गुप्ता जाने से वो खूब डिस्टर्ब भी दिखी थी, और उसने बोला था विकास गुप्ता को, हाँ मेरे को पता है उसको ये शो करना बहुत ज़रूरी था। ऐसा एक्शन से रिएक्शन हुआ है और दोषी वो पाया गया है, और इसलिए भी घर से बाहर जाना पड़ा बोल के वो बहुत दुख दिखी थी। इसीलिए वो विकास गुप्ता को देखने घर में देखी तो वो खुश हुई। और विकास गुप्ता घर में एंट्री लेते ही बोले जैस्मिन को, जैस्मिन तुमने जो मेरे र विकास र अर्शी के बीच में, हम दोनों के बीच में जो भी झगड़े थे, जो भी बातें हुई थी, उसको शांत करवाने के लिए मीडिएटर को भूमिका जो निभाई थी, जो कोशिशें तुम्हारी मैंने बाहर के एपिसोड देख के तुम्हारा इनिशिएशन जो मैंने देखने को मिला, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, इम्प्रेस हूँ र खुश हूँ। थैंक यू उसके लिए बोल के जैस्मिन को उन्होंने अपना थैंक यू कहा। और विकास आते हो तो फिर बाहर का बात आना सिंपल सा है, क्योंकि पहले भी उन्होंने बाहर का बात घर के अंदर लेके बात सुनवा के झगड़े हुए थे उसी बात से, जो अभिनव और कविता के बात को लेकर लंबे तक झगड़ा खींच लिया था। और इसी वीकेंड का वार में ही फिर और कविता उनके पति को हुई स्टेज में लेके इसको शांत करवाना पड़ रहा था। इस वक्त भी इस पारी में भी विकास ने एंट्री लेते ही शुरू कर दिया है बाहर का बात करना, बाहर का न्यूज़ सुनाना, उसके बारे में बातचीत करना। उन्होंने जैस्मिन से कहा, जैस्मिन बाहर ऐसा न्यूज़ फैल रहा है, ऐसा न्यूज़ सब तेरे देखने को मिल रहा है, तुम्हारा काम मैंने रुकवाया है। इससे न्यूज़ आ रहा है कि ऐसा हुआ था क्या बोल के उन्हें जैस्मिन को पूछते, र जैस्मिन बोलती नहीं, इस बारे में तो तुम्हारे र मेरे बीच में कोई संबंध नहीं है, काम के बारे में तो तुम्हारे र मेरे बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, क्यों ऐसा कह रहे हैं। अब मेरे को भी पता नहीं काम के बारे में तो तुम्हारे र मेरे बीच में कभी भी किसी भी वक्त हम दोनों के बीच में बात नहीं हुई है, इसीलिए वो होना दे। इसमें मैं भी क्लियर हूँ, तुम भी क्लियर हो, इसमें तुम्हारा हाथ नहीं है बोल के उन्होंने अपने बात क्लियर करे। ये खुशी लगी ये दोनों की बात सुन के। कम से कम एक न्यूज़ तो गलत निकलवा है। और और राखी और निक की बात करते हैं, निक्की और राखी, जैस्मिन एंड एलिगोनी के बीच के उन दोनों का संबंध के बारे में बात करते हैं। निक्की बोलती है जैस्मिन और एली बेस्ट फ्रेंड में, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है त्यो, नथिंग मोर देन दैट। वो दोनों कोई भविष्य में जाके शादी करने वाले नहीं है, वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है। इसीलिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर होना जायज़ है, क्योंकि वो दोनों में खास और कोई कुछ भी नहीं, इसलिए मैं एली को पसंद भी करती हूँ, सॉफ्ट कॉर्नर है उस प्रति मेरे बोल के राखी के साथ बात करती है। राखी बोलती है ना 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 ना, एली र जैस्मिन एक ही है, उनमें फ्रेंडशिप से ज़्यादा
वो है, वो संबंध है जिससे उन दोनों ने फ्यूचर में शादी कर सकती है, शादी करने का प्लान कर रहे हैं। ये जैस्मिन ने भी बारंबार बोला है, यदि इफ़ एली गोनी मानते हैं तो हम आगे के रिश्ते को भी प्लान कर सकते हैं बोल के जैस्मिन ने बारंबार बोला है। और एली ने भी बोला है कि जैस्मिन बगैर मेरे दिमाग में हाल साल फिलहाल तो कोई भी नहीं है, वो सोच भी नहीं सकता बोल रहा है एली बोल के राखी ने निकी को क्लियर करने की कोशिश करती है, लेकिन निकी नहीं मानती। ये दोनों के बीच में बात होते होते रह गया था, और राखी ने फिर एली से जाके ये क्लियर करने की कोशिश की, निक ने तुमको बहुत पसंद करती है, उसका सॉफ्ट कॉर्नर तुम्हारी पड़ती है। वो ये आशा करके, ये एक्सपेक्ट करके बैठी है कि एली जैस्मिन सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं उससे बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा रिलेशन के लिए पॉजिटिव हूँ। मेरे को अली पसंद है बोल रही है निक्की, उसको जाके क्लियर कर बोलती है राखी साहब एली को। एली बोलते नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जैस्मिन के अलावा मैंने अभी इसी वक्त तो किसी को भी नहीं सोचा है, किसी को भी मैंने नहीं देखा है, यही सब बोल के एली ने भी क्लियर कर लिया है। ये हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक दौर तक दोनों का संबंध ट्रायंगल बन के जाके बीच में टूट जाए तो तकलीफ तीनों लोगों को होती है, इसीलिए शुरू ही नहीं होना देते तो यहीं इंड हो तो सबके लिए अच्छा होगा। इसलिए मैं एली और निकी दोनों ही क्लियर हो चुकी है, इसके लिए होते दोनों ही, इसलिए मैं ठीक हुआ है बोल रहा हूँ। और निक्की और एजाज का झगड़ा भी देखने को मिला। निक्की और एजाज के झगड़ा बेतुका थे, बेकार में चिल्लाए थे एजाज। निक्की सिर्फ ये पूछ रही है ये ब्लैंकेट तुम्हारा है, तुम आपका है क्या बोल रही थी, वो पूछने से उनका टोन पेज बड़े एटीट्यूड से देने लगे। इससे ही दोनों में सुनी सुनाई चालू हुई, और इतना बढ़ गया कि वो दोनों ही आमने सामने आके चिल्लाना शुरू कर दिया गया। इसमें ये इस ऐसी इतनी तक लेने के कोई ज़रूरी नहीं था। इसमें एजाज भाई के थोड़ा स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, उनके फेस में भी वो चमक, वो उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है हमको। एजाज भाई अकेले हो गए फिलहाल, उन्होंने स्ट्रेस फील कर रहे हैं, इसी देखने को मिल रहा है। वो अकेला सा दिख रहे हैं, और उतना ही पार्टिसिपेंट और एनर्जी दिखा नहीं रहे। इसलिए बोल रहा हूँ, उनको स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी हो रहा है, इसी देखने को मिल रहा है। उन्होंने एकदम बकवास कर रहे थे, जिसको तमीज़ सिखा रहे थे, जिसको उम्र का लिहाज करो बोल के उन्हें लेसन दे रहे थे, उसी के ऊपर भी आप भी तो चढ़ रहे थे। एजाज भाई, आप तो बड़े हो, बड़े को समझदारी दिखाना चाहिए ना। आपने और को लेसन दे सकते हो, सुलह दे सकते हो, ये करना नहीं चाहिए, तुम खराब कर रही हो बोल सकते हो, तो आपने भी तो वो बात करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो बड़े हो, आप समझदार हो, अपना समझदारी भी तो देखना चाहिए। मैं ये बोल के एजाज को इसमें दोषी देखता हूँ, क्योंकि इसी बात को लेके मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, ये बात एजाज से और लोगों से भी बारम्बार हुआ है, क्योंकि कल ही रुबीना और राहुल वैद्य के बीच की
झगड़े में वो कूद पड़े थे और रुबीना र एजाज का भी भनाभन हुआ था। इसमें उन्हें बोल रहे थे, रुबीना तुमने मेरे को अंगूठा दिखा के उंगली करके पॉइंट करके मुझे को कभी भी बात मत करना बोल के वो चिल्लाए थे, इसमें ये टूट पड़े थे। लेकिन खुद ही उन्होंने फिर रुबीना प्रति उंगली करके उंगला पॉइंट करके खुद ही बोल रहे थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और को सलाह देते हो ये मत करो, वो करना नहीं चाहिए, मेरे से उससे मेरे को प्रॉब्लम हो बोलते हो, तो आप भी तो वो करना नहीं चाहिए ना। और के लिए भी तो आपने भी वो बात तो समझ लेना चाहिए ना, ये बोल रहा हूँ मैं। और क्या, 81वां दिन सुबह सुबह हरियाणा की दबंग बीजेपी नेता, टिकटॉक स्टार और कलाकार ये आवाज़ ये वर्ड से बिग बॉस का ऐसे बोल के उनको एंट्री करवाया है। उनका भी अब हाउस में एंट्री हुआ है और उनका गेम कैसे देखने को मिलेगा, कैसे समझदारी दिखाती है, कैसे गेम खेलती है, कैसे प्लानिंग करती है, कैसे घर में हाउस में रह रहे कंटेस्टेंट्स से इक्वेशन बनाती है र कैसे समझदारी दिखाती है र कैसे प्लानिंग करके आगे जाती है, देखने को मिलने वाला है आगे आने वाला दिन में। इनके बारे में और कोई बात करने के लिए अब ज़्यादा बात करेंगे इनको आगे देख के। और इसमें देखने को मिल रहा है अर्शी ने रुबीना का कैप्टनसी ख़राब करना चाहती है, उसको उसमें दिक्कत खड़ा करना चाहती है। उसने एली, जैस्मिन और राहुल वैद्य को बोल के मैं जाके सो रही हूँ, मेरे पीठ में दर्द है, तुम भी सपोर्ट करना। इसके मैंने ऐसे ही इजीली क्या कैसे छोड़ देती हूँ मैं देने वाली नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ बोल के वो जाके बेड में सो जाती है। कुकड़ों को बसता है, रुबीना जाती है उठाती है और उसने बोलती मेरे पीठ में दर्द है, मेरे को पेन हो रहा है बोलती है। और उस रुबीना ने बोलते है बिग बॉस अर्शी को अनहेल्दी फील कर रही है, इसीलिए आपने कुकड़ों को कृपया ना भेजवाए, मेडिकल कंसर्न के लागि भेज दिए बोलती है, बोल के वो जाती है। और इसमें मैंने एली, जैस्मिन और राहुल वैद्य की फितरत जो व्यक्ति में एक होता है ना इंसानियत, ऐसे वक्त में देखने को मिलता है। उन्होंने इंजॉय के लिए ऐसे कर नहीं रहे थे, उन्होंने रोकना चाहिए था, ऐसे मत कर तुम लेट अब बैठ के बातचीत कर और तरीका निकालवा बोल के उन्होंने रुकना चाहिए था। लेकिन उन्होंने तो पम्प कर दिया है और अर्शी को और उकसाया है वो करने में, और उन्होंने बल प्रदान किया है। ऐसे किसी के प्रति इतना घृणा दिखने को मिला है, ये एक्टिविटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया हमको। मैं ये बोलता हूँ इसमें राहुल एली का तो दोष था ही, लेकिन जैस्मिन भी तो ऐसे मत कर बोल के रोक सकती थी, नहीं रुकी। उन्होंने रुबीना के विरोध करने में, उनको थोड़ा परेशानी करने में इन्हीं तीनों लोगों को मज़ा आता है, इसलिए ये कर रहा है। इनका फितरत ऐसा ही है, वो ही करते हैं, ये करना नहीं चाहिए था, मैं बोल रहा हूँ। और इसी वक्त वो जो हरियाणी सोनाली क्या बोलता है, सोनाली फोगाट आने से सब उनके आसपास बस के बातचीत कर रहे होते हैं। इसी वक्त अर्शी बोलती है हाँ विकास गुप्ता तो 1 घंटे से बाथरूम में सो रहा है, क्या कर रहा है ये बंदा बोल के वो चिल्लाती है। रुबीना तुम्हारे कैप्टनसी में कोई किसी को क्या होगा, फिर किसी ने बताया नहीं मत बोलना बोल के वो वार्निंग कर रही है। और
कैसे हो सकता है 1 घंटे से दूर, 1 घंटे से ज़्यादा कोई लोग बाथरूम में बैठ सकता है कि, बोल के रुबीना और हाउसमेट में बोलते हैं। और अर्शी बोलते हैं हाँ ये बंदा ऐसे ही है, वो ये अभी अभी नहीं है, वो ये 11वें सीजन में भी वैसे ही सोता आ रहा है, ये बाथरूम में सो सकता है, 1 डेढ़ घंटा ही सो सकता है, बोल के सबको बाथरूम एरिया में जाते हैं लोग और बोलते हैं विकास, बोल के उसको चिढ़ाता है। और क्या थोड़ा ह्यूमरस नेचर में बोलते हैं। हिम ने क्या बोलते हैं, थोड़ा के कॉमेडी करने जाते हैं र बोलते हैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी भिजवा दूँ, पराठा भिजवा दूँ क्या, दरिया बेड बिस्तारा भिजवा दूँ क्या विकास, खाना अंदर ही खाना है क्या, कितने देर सुधाना है, उठो जागो बाहर आओ, बोलते हैं लोग। और वो बोलता है मैं ना रहा हूँ, निकल जाऊँगा, बोलते हैं। और लोग बाथरूम एरिया से लिविंग एरियातिर आते हैं। और बात करने को मन कर रहा है एमपीएल कैप्टेंसी टास्क के बारे में। ऐसा टास्क दे रहा है बिग बॉस ने, जो गार्डन एरिया में एक हॉट एयर बैलून खड़ा करके रखा है। उस हॉट एयर बैलून में एक ऐसा कंटेस्टेंट हॉट एयर बैलून में चढ़ता है, जो बिग बॉस ने बोलने के बाद, उसको नाम लेने के बाद, और वो कंटेस्टेंट ने हाउस में रहे कंटेस्टेंट का सामान भरा हुआ थैला, जो हॉट एयर बैलून की साइड में हैंग करने को का एक करेंगे। और कंटेस्टेंट जुन कंटेस्टेंट को कैप्टेंसी टास्क से बाहर करना है, उसी कंटेस्टेंट का रीजन सहित तो उसका बैग और सामान पानी में फेंकना है। ये टास्क का फॉर्मेट है। र वो बैग में किस कंटेस्टेंट का सामान है, उसमें बैग में स्टैम्प मार के उसी का सामान अंदर डाल के बैग को हॉट एयर बैलून में हैंग करना है। और उसी को बाहर होना नहीं देना है, तो आप उसको कैप्चर करके और सुरक्षा करके होल्ड करके वहीं बैठ सकते हो। नहीं तो आप भी उसी कैंडिडेट को बाहर करना चाहते हो तो सब मिलके उसको चाहिँ छोड़ देते हैं, और उसी ने रीजन सहित बैग पानी में फेंक सकता है। शुरू में ही जस्मिन जाती है हॉट एयर बैलून में, र उसने एजाज का बैग फेंकती है। एजाज को रीज़न क्या देती है मेरे को उतना गौर से मैंने नहीं सुना। जैस्मिन ने एजाज का बैग फेंकती है, र एजाज कैप्टेंसी टास्क से बाहर हो चुके हैं। दूसरे राउंड में जाते एजाज खान ने रुबीना का बैग फेंकती है, र वो बोलते हैं रुबीना किसी भी कैप्टेंसी टास्क के लिए और कोई टास्क के लिए भी उतना चाहिँ एनर्जेटिक और पैसन से काम नहीं लेती है, इसीलिए मैं फेंकता हूँ, बोल के उनने रुबीना का बैग सामान पूल में फेंकते हैं। और थर्ड में जाते हैं थर्ड में जाते अभिनव शुक्ला, शायद एकछिन यहाँ मैले नोट करके रखा हुआ हूँ। अभिनव, हाँ अभिनव जाते हैं, अभिनवले एली का बैग फेंकते। अभिनव ये रीज़न देते, एली का बैग सिर्फ इसलिए फेंक रहा हूँ, मैंने राहुल वैद्य को कैप्टन बनाना मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन एली गोनी अपने लिए नहीं राहुल वैद्य को कैप्टन बनाने के लिए लड़ रहा है, उसी को सपोर्ट करके वो खड़ा हो रहा है, इसीलिए मैंने इसका बैग फेंकता हूँ, बोल के उन्होंने उसका बैग फेंका है। ये रीज़न मेरे को सही लगा और उन्होंने फेंका है। और इस बीच में राहुल वैद्य र एजाज बीच में थोड़ी सुलह होते हुए देखने को मिला है, जो राहुल वैद्य ने बारंबार टॉस से तुम्हें प्रॉब्लम है बोल के जुन चिड़वाने का काम करते थे एजाज भाई को। ये एजाज भाई ने बोला हेर भाई राहुल, ये बात कभी भी मत करना, इस वर्ड को
अब अभी इसके ऊपर कहीं भी यूज़ मत करना, क्योंकि ये वर्ड से ये से मेरे को सख्त नफरत है, प्रॉब्लम है, मेरे को थोड़ा एंजाइटी क्रिएट कर सकता है। इसी बात को लेकर मैं सो नहीं सकता, इसीलिए सिर्फ इसीलिए तुम अब इसको स्टॉप कर दे बोल के राहुल वैद्य को समझाते हैं। और राहुल वैद्य भी बात करते हैं कि हाँ, मैं अब इससे ऊपर अब ये शब्द को बात बिल्कुल भी मैं नहीं करूँगा, मैं समझ गए, सॉरी बोल के उन बीच में सुलह होते हुए देखने को मिल रहा है आज। अब क्या होगा वो तो हम बोल नहीं सकते, वो उनका प्रॉब्लम क्रिएट करनी हुई समस्या के टास्क के ऊपर निर्भर करता है, क्या कितना को अपने आप की बातों में स्टैंड करता है, आगे देखने को मिलेगा। तर अभी तो फिलहाल देखो तो वो दोनों बीच में सुलह होते हुए देखने को मिल रहा है। और क्या था, ये देखने को मिल रहा है। और राहुल, एक बात और, राहुल वैद्य ने माना है कि मैं पहले भी मेरे ये घर में अंदर री एंट्री के वक्त लेते कि लेने के बाद भी मेरे यहाँ नहीं नया न्यू कंटेस्टेंट के साथ कोई वाद विवाद बना सुन मतभेद नहीं है। मेरे के शुरू से ही जिसके साथ मतभेद था, वाद विवाद था, बेमेल था, अभी भी वही है, एक आप है, एक रुबीना है। उन्होंने माना है, ये बात खुद ही माना है। मैंने तो काफ़ी बार बोल चुका हूँ, क्योंकि राहुल वैद्य को रुबीना और एजाज और विशेष खास करता रुबीना और अभिनव के बीच न झगड़े तो उन्होंने कुछ भी दे नहीं सकते। उन राहुल वैद्य को देखने को ही नहीं मिलता है। वो दोनों से न झगड़े तो उन्होंने अभी तक कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग और कोई तरीका और नुस्खा अभी भी पता नहीं लगाया है कि क्यों गेम में ये दोनों के बीच झगड़ के बगैर भी मैं आगे जा सकता हूँ, मैं ये मुद्दा लेके आगे जा सकता हूँ। मेरे पॉलिसी प्लानिंग स्ट्रेटजी ये होना चाहिए और ऐसे मैं जाऊँगा। वो ये कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। आगे जैसे थे अभी भी वही देखने को मिल रहा है। देते हैं तो सिर्फ रुबीना और अभिनव और एजाज के झगड़े के मामले दे सकते हैं और कुछ भी दे नहीं सकते रहा है। और सुधर जाएंगे, हमको यही सा लग रहा था। अब भी आशा करेंगे वो अपने माइंड खिलाए और मुद्दा ढूंढे और नुस्खा खोजिए, खोज के उन्हें आगे जाए। हम यही बोलेंगे। ओम नमः शिवाय।